गुड इवनिंग फ्रेंड्स इन द मीडिया। आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आप इतने छोटे शॉर्ट नोटिस में आए हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आज त्रिपुरा का ओल्डेस्ट रीजनल पार्टी जो त्रिपुरा में है, INPT, वो भी हमारे थांचा के कॉल में, यूनिटी के कॉल में, वो भी आज हमारे संग एक हो चुके हैं। और वो भी त्रिपुरा मोथा INPT जो हमारे विद द सपोर्ट ऑफ TSP, with the merger of IPFT Tripraha, Tripura Land State Party and the support of IMPC, हम लोग सब एक अम्ब्रेला के अंदर, एक बैनर के अंदर आने वाले ADC इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने आज से 2 साल पहले एक बात कहा था, थांचा, विच मीन्स एकता, यूनिटी। किसी के अगेंस्ट नहीं कहा था, लेकिन मैंने कहा था कि हमें एक होकर एक आवाज़ में क्लीन रीजनल अलायंस चाहिए। 100% अलायंस नहीं हुआ है, 99% हुआ है, लेकिन 99% भी पॉलिटिकल हिस्ट्री में वन ऑफ इट्स ओन है। और हमें तोड़ने के बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन ये जो अलायंस है, ये अलायंस अनकंडीशनल है, सीट के आधार में नहीं है, आइडियोलॉजिकल अलायंस है। ये अलायंस इज स्टिच्ड विद द विल ऑफ द त्रिपुरा पीपल एंड हम लोग होपफुल है दैट आने वाले ADC इलेक्शन में ये जो थांचा अलायंस है, ये खुमुलुंग को लेगा। और आने वाले दिन में ये पॉलिटिक्स, त्रिपुरा के पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि रीजनल पार्टीज़ अपना सेल्फ इंटरेस्ट ना देकर अपने त्रिपुरा का सेल्फ इंटरेस्ट देखें। आई थैंक विजय रामखल जी, I thank Jagdish Debarma, Rabindra, and all the INPT top leadership जो यहाँ में है और जो यहाँ में नहीं है। आप जानते हैं कि आज पाताल कन्या के संग भी हमारा अनाउंसमेंट हो गया, और अब शाम को INPT के साथ मुझे लगता है कि अब हम लोग एक संग होकर, अब देयर इज़ नो अदर पार्टी लेफ्ट जिसके साथ अपना अलायंस अब होना चाहिए। और अब हम लोग आने वाले ADC इलेक्शन में टुगेदर वी विल फाइट, एंड लेट मी टेल ऑल माई त्रिपुरासास हु आर वाचिंग दिस दैट वी विल विन, एंड दिस इज एन अलायंस अगेंस्ट एनीवन हु इज अपोज्ड टू द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा। एनी क्वेश्चंस? और विजय बाबू, आपको कुछ बोलना हो? यू वांट टू से समथिंग? Enough, I think, unless they have specific questions about it. Any questions? Shortly, because the alliance हो रहा था, many people are coming in, and it is very important to take all your alliance partners together. So they have their own lists, I have my own list. When Patal came in, she also had a few people she recommended, and Chittu Babu had, his old party. So we have all come together. 99% of the candidates are clear, and maybe tonight or tomorrow the entire list will be out and we'll announce all the candidates. And manifesto is there, and we will be releasing it. First let the candidates file their nomination. Uske baad, when we get time, every constituency will be given that manifesto copy. It is a joint manifesto. And let me tell you one thing, I would like to say that we have always been together, whether it was NRC, whether it was Citizenship Amendment Act, whether it was the shooting in Madhabari, whether it was the murder of Biswajit Debarma, whether it was the murder of Mantri Lal Kaipeng, or the attack on or the death of Pendari Lal Chakma. The truth is that for the first time we are not agitating together, we are fighting the elections together. I think that is a very important thing to be told. IPFT के साथ आप लोगों का नोट साइन होने के बावजूद भी ये लोग आप लोगों से हट गए, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैं IPFT के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूँगा तो जनता हंसेगी। एक डिग्निफाइड साइलेंस रहना चाहिए। वो हमारे संग नहीं आए हैं, तभी भी मेरा रिस्पेक्ट है। विजय बाबू और हम 2 बार NC देबर्मा से मिले भी। मेवाड़ को मैं बचपन से जानता हूँ, मेरा रिस्पेक्ट रहेगा उनके लिए। नहीं आए क्योंकि उनका खुद का कंपल्शन था। जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि वो शायद अपने नेचुरल अलायंस पार्टनर BJP के संग बात कर रहे हैं।
लेकिन हम लोग का जो अलायंस है ये आइडियोलॉजिकल अलायंस है और ये आइडियोलॉजिकल अलायंस हमारा क्लियर है। हम नेशनल पार्टी के संग अलायंस नहीं करेंगे जब तक हमारा जो आइडियोलॉजी है, जो कोर डिमांड्स है, वो नेशनल पार्टीज एड्रेस ना करें। Is there any talks initiated by any national party? नो 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 एंड एनी अंडरस्टैंडिंग शुड बी नॉट ऑन द बेसिस। देखिए, हमको सीट शेयरिंग में अलायंस नहीं करना है, हमको अपने लोगों को कुछ बोलना है कि हमने नेशनल पार्टी के संग बात किया तो हमें ये मिल रहा है रिटर्न में। सीट्स के लिए, पोजीशन के लिए, पैसे के लिए अलायंस नहीं है। ये अलायंस इज़ फॉर आइडियोलॉजी। जो लोग सीट्स, पैसे के लिए, पोजीशन के लिए अलायंस करते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। ये मैं क्लियर मैसेज है जो भी हमारे साथ नहीं है। एनी लास्ट क्वेश्चंस? विजय बाबू को कोई क्वेश्चन पूछना है? एनी? যেটা আপনাদের কি ত্রিপুরা দলের সাথে কি মানে অ্যালায়েন্স হয়েছে কি আইডিওলজির উপর ভিত্তি করে না মানে সিট শেয়ারিং করে? 100% ideologically. আপনারা তো মার্চ হননি, না না মহারাজই বলেছে তাহলে তো সিট শেয়ারিং এর উপর ধরে নিতে পারবে। হ্যাঁ, তো মার্জের দরকার নেই। শিবসেনা আর বিজেপির সেম আইডিওলজি আছে। বোথ অফ দেম ওয়ান্টেড টু ডিস্ট্রয় বাবরি মসজিদ, মার্জ তো হয়নি। তো আমাদের আপনার ত্রিপুরাতে দেখেন সিপিএম আর ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআই এমএল, সিপিআই, ওনার আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক যে ওনার যে একই তো মোটামুটি একই আইডিওলজি। মার্জ দরকার হয়নি তত সাল। তো আমাদের একই আইডিওলজি আছে। ইজ দ্য ওল্ডেস্ট পার্টি ইন ত্রিপুরা। আমি ওনার সম্মান করি। সিনিয়র পিপল, এই দে হ্যাভ দ্য ওন। কে বলে কি ভবিষ্যতে মার্জ হবে না? हो सकता है इन फ्यूचर वी कैन अलायंस। वाई शुड INPT merge with Tripura? Maybe I can work under Vijay Ramphal. So we are getting together not to show who's bigger or stronger. We are getting together to tell New Delhi that we are bigger and stronger together. We are very, very humble. For almost whole life we have been struggling Sacrifices. for our existence, and we have never loved to fight each other. So we avoid all the confrontation. So ideologically we are in one place. So this is the message we want to send across to the state, to all section of people, so that people will love us not for the vote, but we need some perfect pure love amongst the people. So this is what Maharaj is initiating, so we respect it. So we are all together now. Thank you. Belaino Hambai. Apart from Greater Tripura land and INP, there are many common issues between Tripura and INP. But what will be the key issues on which Tripura will, there is a lack of water connectivity in this area. See, our manifesto will tell all these things. But let's be very honest. It's a good question you've asked. I want to thank Prime Minister of India and Home Minister of India for passing the Citizenship Amendment Act, because that has united all of us. Sometimes you need an act to unite somebody which is not together. So on a lighter note, let me tell you that I thank them for passing that law, because it has unified us. Because today we are struggling. We are fighting because a law was passed without consulting the people of the land. So I thank them. It is they who have united us. That's it. Thank you. Thank you so much. Thank you.